दोस्तों, अधिकतर आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे फ़ोन की बैटरी जल्दी जल्दी ख़त्म होती जाती है। तो जैसा कि आप देखते हैं कि अभी हमने फ़ोन चार्ज किया और अभी हमारा फ़ोन डिस्चार्ज हो जाता है। तो क्या आपको भी ऐसा ऐसा लगता है? आपका भी फ़ोन जल्दी जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है? क्या आपको भी लगता है कि हमारा फ़ोन ज़्यादा देर तक चलना चाहिए पर कम चलता है, या बार बार हमको चार्जिंग करनी पड़ती है? तो आज की वीडियो में इसी पॉइंट पे लेके आया हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, ज्ञान डैडी में हर वीडियो में कुछ अच्छा चीज़ बताई जाता है, कुछ ज्ञान की बातें बताई जाती हैं। तो आज के टॉपिक में यही है कि हम अपनी फ़ोन की बैटरीज को कैसे लंबे समय तक अच्छे से रख सकें, कैसे डिस्चार्ज होने से बचाएं जल्दी जल्दी, ताकि हमको चार्ज ना करना पड़े। तो हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण फिर से ज्ञान डैडी में एक अच्छी सी वीडियो लेके आया हूँ। आपको कुछ ज्ञान की बातें, कुछ थोड़ी से टिप्स अच्छे बताऊँगा, ताकि आपको बातें जो हैं समझ में आए और आपके फ़ोन की बैटरी जो है लंबे समय तक चल पाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हर एक ऐसे 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 टिप्स हैं फ्रेंड्स की, सब लोग जानते हैं अपनी लाइफ में, पर उसको यूज नहीं करते हैं, उसको इग्नोर करते हैं। जानते सब लोग हैं। तो छोटे छोटे ऐसे टिप्स हैं जिससे हम लोग अपनी बैटरी की लाइफ को ज़्यादा कर सकते हैं और उसको लंबे समय तक चला सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज़ है ऐप नोटिफिकेशन। जैसा कि आप लोगों ने अधिकतर देखा होगा, हमारे फ़ोनों में ढेर सारे तरह की ऐप होती हैं। सोशल ऐप होती हैं, शॉपिंग ऐप्स होती हैं, फ़ोटो एडिटिंग की एप्लीकेशन होती हैं, फ़िल्टर एप्लीकेशन होती हैं। तो ऐसे में क्या होता है, वीडियो मेकर होता है। तो ऐसे में क्या होता है कि वो एप्लीकेशन बार बार पुश नोटिफिकेशन आपको भेजती रहती हैं। जैसे कि ऐसा मैंने देखा है कि जितनी भी वीडियो एडिटिंग की एप्लीकेशन है, वो बहुत मैक्सिमम एप्लीकेशन भेजती हैं कि क्या आपने वीडियो बनाया, क्या आपका वीडियो इतना हुआ फॉलोअर्स 1 लाख लोगों तक पहुंचाएं, आपने आपने अभी कोई वीडियो नहीं बनाया, आज रात में कोई वीडियो नहीं बनाया। तो ऐसे कर करके पचासों नोटिफिकेशन, पुश नोटिफिकेशन हमारे स्मार्टफोन में भेजते रहते हैं। तो उससे क्या होता है कि जितने भी नोटिफिकेशन होते हैं हमारी बैटरी को कंज्यूम करते रहते हैं। जितना ज़्यादा नोटिफिकेशन उतना हमारी बैटरी कंज्यूम होगी। तो क्या करें, जो अनवांटेड जो एप्लीकेशन है, जो अनयूज्ड एप्लीकेशन है, जिनका हमसे कोई रिलेशन नहीं है ज़्यादा पुश नोटिफिकेशन भेजना। जैसे हम लोग जो सोशल की एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, उसका मान लीजिए यूज है हमारी लाइफ में। जैसे फेसबुक हुआ, तो हम चाहते हैं कि उसको देखें, हमारे नोटिफिकेशन आए कि हमारे पोस्ट को कोई लाइक किया कि नहीं किया। तो कुछ इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस जो हैं उनको छोड़ करके बाकी सारी एप्लीकेशनों के ऐप नोटिफिकेशन को ऑफ कर देना चाहिए। पुश नोटिफिकेशन आता है उसको ब्लॉक कर देना चाहिए। ऐसा करेंगे तो हमारी बैटरी ज़्यादा लंबे समय तक टिकेगी। तो ये हुई ऐप नोटिफिकेशन की बात। अब दूसरी चीज़ क्या है, वाइब्रेट मोड। अधिकतर हम लोगों ने देखते हैं कि अधिकतर लोग अपने घरों में वाइब्रेट मोड पे करके फ़ोन रखते हैं। अपने घरों में या तो ऑफिस में रहते हैं तो मान लीजिए तो मजबूरी है, पर अपने घरों में भी लोग अधिकतर वाइब्रेट मोड पे फ़ोन करके रखते हैं। जिससे क्या होता है, आपको मैं बता दूं कि वाइब्रेट मोड भी ज़्यादा बैटरी कंज्यूम करता है। हाँ जी, वाइब्रेट मोड भी ज़्यादा बैटरी कंज्यूम करता है। तो कोशिश करें कि अपने फ़ोन को वाइब्रेट मोड पे कम से कम समय तक रखें। या तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि रिंग का वॉल्यूम थोड़ा कम कर सकते हैं। तो वाइब्रेट मोड जो होता है हमारे फ़ोन की बैटरी को ज़्यादा कंजम्पशन करता है। तो हम इससे बचें, वाइब्रेट मोड पे अपने फ़ोन को ना रखें। तो इससे ऐसा करके हम अपनी बैटरी को लंबे समय तक चला सकते हैं। तीसरी चीज़ें क्या है, ऑटो सिंक्रोनाइजेशन। आपने देखा होगा कि ऑटोमेटिकली सिंक्रोनाइजेशन हमारे फ़ोन में, अधिकतर लोगों के फ़ोन में ऑन रहता है। तो आपको पता है कि क्या ये जो ऑटो सिंक्रोनाइजेशन होता है, जो ऑटो सिंक करते हैं, ये भी हमारे बैटरी को बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। जैसे आप लोगों ने सोचा होगा कि जैसे फ़ोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, हमारे ऑटो सिंक्रोनाइजेशन हमेशा 24 घंटे वो सिंक्रोनाइज करता रहता है। कौन सी नई फ़ोटो आई है, कौन सी नई वीडियोज़ आई हैं, जिससे उन पे बैकअप लिया जा सके। तो वो हमेशा ऑटो सिंक्रोनाइजेशन जो होता है रन करता रहता है। जिससे क्या होता है कि हमारी बैटरी लाइफ पे अफेक्ट करता है। हमारी बैटरी का जो टाइम है वो कम हो जाता है, ज़्यादा बैटरी लेता है। तो ऐसा करें कि हम अपने ऑटो सिंक्रोनाइजेशन को मैक्सिमम ऑफ करके रखें, जिससे हमारी बैटरी लाइफ और जो हमारे बैटरी का टाइम है वो लॉन्ग हो सके, हमारी बैटरी और चल सके। तो ये 3 चीज़ें हुई। चौथी चीज़ें हुई ब्राइटनेस। आप लोगों ने अधिकतर सुना होगा कि हमारा फ़ोन जो है हीट हो जाता है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जा रहा है।
ऐसा अधिकतर हम लोगों को सुनने को मिलता है। इसका वजह है ब्राइटनेस। आप जितना ब्राइटनेस बढ़ाएंगे आपका आपका फ़ोन ज़्यादा हीट होगा, और दूसरी चीज़ है कि आपकी बैटरी भी उतनी ही कंज्यूम होंगी। तो हमेशा आप अपनी ब्राइटनेस को कम रखें। आजकल तो जितने भी स्मार्टफोन है उसमें ऑटो ब्राइटनेस होता है, उसमें ऑटो मोड सेलेक्ट कर देंगे तो अपने आप ब्राइटनेस कम हो जाता है। जैसे आप बाहर जाते हैं तो अपने आप ऑटो ब्राइटनेस पे सेलेक्ट करे रहेंगे तो कम हो जाता है। पर अधिकतर अभी भी लोग हो जो घरों में हम मैक्सिमम जो है ब्राइटनेस करके रखते हैं, ताकि उनको उनको लगता है कि चीज़ें ज़्यादा क्लियर दिखें, ज़्यादा अच्छी दिखें, इसलिए ब्राइटनेस को बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं। तो हम आपसे सजेस्ट करेंगे कि हमेशा जो है अपनी ब्राइटनेस मीडियम या मीडियम से थोड़ा सा लो करके रखें, जिससे आपकी बैटरी लाइफ ज़्यादा चल सके। तो ये हुई ब्राइटनेस की बात। और अगर हम बाहर निकलें तो ऑब्वियस सी बात है कि हम ऑटो पे कर दें, ताकि जहाँ पे अब वो अपने अपने हिसाब से मैनेज करते रहेंगे। पर घरों में रहें तो मैनुअली थोड़ा सा मीडियम से थोड़ा सा लो करके ब्राइटनेस रखें। और अगली चीज़ है बैकग्राउंड ऐप्स। आप लोगों ने देखा होगा अधिकतर होता है कि जैसे मैंने मॉर्निंग में कोई एप्लीकेशन खोली, और तो क्या होता है कि वो ऐप ओपन ही है, हमको उसका यूज नहीं है, फिर भी वो ऐप जो है हमारे बैकग्राउंड में चलती रहती है। तो इससे क्या होता है, वो ऐप जो है हमारी बैटरी को ज़्यादा कंज्यूम करती है, जिससे हमारी बैटरी ज़्यादा जल्दी ख़त्म हो जाती है। तो हम क्या करें, जो बैकग्राउंड की ऐप्स हैं जो नेसेसरी नहीं हैं, जो अनयूज्ड हैं, जैसे मैंने शॉपिंग की कोई ऐप खोली अपने अपने फ़ोन में, तो क्या हुआ कि एक बार शॉपिंग कर लिया, पर वो एप्लीकेशन को क्लीन नहीं किया मैंने, वो एप्लीकेशन चलती रह रही है लंबे समय तक जब तक हम उसको क्लीन नहीं करते। तो ऐसे में क्या होता है, वो हमारी बैटरी को कंज्यूम करते रहते हैं। तो क्या करें कि जो भी एप्लीकेशन हम ओपन करें जिनका यूज हमको नहीं है, उसको हम तुरंत क्लीन कर दें। इसलिए अपने फ़ोन के जो बैकग्राउंड के एप्लीकेशन है उसको हमेशा क्लीन करते रहें। तो ये हुआ टिप्स। और अगला टिप्स ये है वाईफाई। ये सबसे इम्पॉर्टेंट टिप्स है। मैं आपको बता दूं, अधिकतर लोग घरों में रहते हैं जिनके घर में वाईफाई लगा हुआ है, वो अधिकतर वाईफाई से कनेक्टेड रहते हैं। पर आपको मैं बता दूं कि जैसे ही वो वाईफाई रेंज से बाहर जाते हैं तब भी उनका वाईफाई ऑन ही रहता है। ऐसा मैक्सिमम होता है। ऐसा मेरे फ़ोन में भी ऐसा होता है कि मैं अपने घर में कनेक्टेड रहता हूँ पर मैक्सिमम मेरा वाईफाई ऑन रह जाता है, मैं ऑफ़ करना भूल जाता हूँ। तो ऐसा कभी भी ना करें। ऐसा करने से आपकी बैटरी बहुत ज़्यादा जल्दी खर्च होती है। मैं आपको इसका रीज़न बता दूं, कोई भी आप नेटवर्क में वाईफाई कनेक्टेड रहते हैं तब तक आपका फ़ोन अच्छे से कनेक्ट रहता है। जैसे ही आप बाहर जाते हैं, अगर वाईफाई ऑन रहता है तो वो फ़ोन बैकग्राउंड में वहाँ के नेटवर्क्स को, वहाँ के जो अवेलेबल नेटवर्क्स हैं उनको सर्च करता रहता है हमेशा। तो उससे क्या होता है कि आपकी बैटरी ज़्यादा कंज्यूम होती है। वो बैटरी आपकी वो जो एप्लीकेशन है वाईफाई वाली वो चलती रहती है, जिससे आपकी बैटरी ज़्यादा कंज्यूम होती है। तो कभी भी जब तक वाईफाई से कनेक्टेड रहें तभी ठीक है, अदरवाइज़ अपने वाईफाई को ऑफ करके रखें। तो ये हुई वाईफाई की बात। अगली बात करते हैं चैट की। आप लोगों ने देखा होगा आजकल जितने भी लोगों के पास स्मार्टफोन है उनके एप्लीकेशन में उनके फ़ोन में चैट की एप्लीकेशन ज़रूर होगी। कोई मैसेंजर होगा या तो कोई वीडियो कॉल की एप्लीकेशन होगी, या चैट की अधिकतर एप्लीकेशन होती है। जैसे व्हाट्सएप हो गया, मैसेंजर हो गया, फेसबुक मैसेंजर हो गया, ऐसे बहुत सी चैट की एप्लीकेशंस हैं जो बहुत ही पॉपुलर हैं। वो सबके स्मार्टफोन में आपको मिलेंगी। तो अधिकतर मैंने देखा होगा, आप लोगों ने देखा होगा कि चैट करते हैं जैसे बगल में कोई फ्रेंड्स है चैट करता है तो उसमें टें टों ऐसे करके नोटिफिकेशन बजता रहता है ना। उससे क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं। सबसे पहली चीज़, आपको इरिटेशन भी बहुत होता है जो बगल वाला बैठा है। दूसरी चीज़ क्या होता है कि वो जो चैट के साउंड्स हैं वो बहुत ज़्यादा बैटरी को कंज्यूम करते हैं। तो क्या करें, कभी भी चैट करें तो अपने टोन, जो आपके टोन या नोटिफिकेशन का वॉल्यूम है उसको कम कर लें थोड़ा सा, जिससे या तो बेस्ट रहेगा कि जब तक आप स्क्रीन पे देख रहे हैं तब तक साइलेंट में करके चैट करें। इससे दो फायदा होगा, बगल में जो बैठा होगा वो इरिटेट भी नहीं होगा और आपकी बैटरी भी लंबे समय तक चलेगी। तो ये हुई चैट की बात। अब आते हैं डायरेक्ट सनलाइट। आप लोगों ने देखा होगा विंटर में तो ठीक है, पर गर्मियों के समय में अधिकतर हम लोग बाहर निकलना पड़ जाता है या कभी किसी भी रीजन से, तो सनलाइट का हमारे फ़ोन पे डायरेक्ट फोकस जब पड़ता है तो क्या होता है कि हमारा फ़ोन हीट हो जाता है। जैसे ही गर्म होता है हमारा फ़ोन तो हमारी बैटरी का जो हमारी बैटरी है वो जल्दी डिस्चार्ज हो जाती है।
तो आपसे ये सजेस्ट करते हैं कि जैसे ही बाहर जब घरों से निकले गर्मियों के समय में या कभी भी डायरेक्ट सनलाइट का कांटेक्ट ना हो आपके फ़ोन में। ऐसा करेंगे तो आपकी बैटरी ज़्यादा जल्दी खर्च होगी। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें कि डायरेक्ट सनलाइट ना पड़ने पाए आपके फ़ोन में। कहीं भी रहें, ज़रूरी की चीज़ें हैं या लंबे समय तक आपको चैट करना है या अपने फ़ोन को देखना है तो कहीं भी छाँव में चले जाएँ, यहाँ पे जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट का कांटेक्ट ना हो आपके फ़ोन से। ऐसा होने से फ़ोन गर्म भी होता है, गर्म होने के बाद बैटरी कंज्यूम हो जाती है। तो सनलाइट का डायरेक्ट आपके फ़ोन पे फोकस ना हो, ये ज़रूर ध्यान रखिए। और नेक्स्ट चीज़ है जीपीएस। अधिकतर लोगों ने देखा होगा कि हम ट्रैवलिंग करते समय जीपीएस को ऑन करते हैं, वो बहुत अच्छी बात है। पर अधिकतर लोग क्या होते हैं जिनको ट्रैवल नहीं करना होता है, जो गूगल मैप का यूज नहीं कर रहे हैं, तब भी वो अपने अपने जीपीएस और लोकेशंस ऑन रखते हैं। तो आपको बता दूं कि ये भी बहुत बड़े फैक्टर होते हैं आपकी बैटरी को कंज्यूम करने में। कभी भी अननेसेसरी एप्लीकेशंस या जो जीपीएस और लोकेशन हैं, कभी भी जब तक यूज ना रहे उसका, जब तक आप ट्रेवल ना करते रहें, जब तक आपको गूगल मैप की ज़रूरत ना हो, तब तक कभी ना ऑन रखें, हमेशा टर्न ऑफ रखें। क्या होता है, जीपीएस ऑन रहता है, लोकेशन भी ऑन रहता है, तो क्या होता है कि ये बैकग्राउंड में आपकी बैटरी को कंज्यूम करते रहते हैं, वो 24 रन करते रहते हैं आपके फ़ोन में। तो इससे क्या होता है कि बैटरी ज़्यादा कंज्यूम होती है। तो जब तक काम ना हो जीपीएस का, या जब तक आप ट्रेवल ना कर रहे हो, जब तक कोई ज़रूरत ना हो, तब तक आप अपने जीपीएस और लोकेशन को हमेशा टर्न ऑफ रखें, जिससे आपकी बैटरी लंबे समय तक चले। तो ये हुई जीपीएस की बात। अब अगला अगला जो टिप्स है, ऑटो रोटेशन। हम में से बहुत कम लोग जानते हैं कि क्या ऑटो रोटेशन से भी बैटरी खर्च होती है। जी हाँ, बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा ऑटो रोटेशन जो होता है बैटरी कंज्यूम होता है। हम लोगों ने अधिकतर अपना ऑटो रोटेशन ऑन करके रखते हैं, इसलिए कि ताकि हम अपने लैंडस्केप या पोर्ट्रेट मोड में है, लैंडस्केप में आना चाहें तो अपने आप ऑटो रोटेट हो जाए। मैं आपको बता दूं कि इससे भी हमारी बैटरी कंज्यूम होती है। तो ऐसा करें कि हम अपना ऑटो रोटेशन ऑफ रखें, जब आपको ज़रूरत हो तभी ऑटो रोटेशन ऑन करें, ताकि आपकी बैटरी ज़्यादा लंबे समय तक चल पाए। तो ये बहुत कम लोगों को पता है दोस्तों कि ऑटो रोटेशन से भी बैटरी कंज्यूम होती है। तो कभी भी जब ज़रूरत हो तभी ऑटो रोटेशन ऑन रखें, वरना ऑफ रखें ऑटो रोटेशन। ये हुई ऑटो रोटेशन की बात। और अगला टिप्स है बैकग्राउंड डेटा। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सी हमारे फ़ोन में एप्लीकेशंस होती हैं जो हमारे फ़ोन में रन करती रहती हैं, 24 घंटे इंटरनेट एक्सेस करती रहती हैं। इससे क्या होता है, इससे दो चीज़ें होती हैं। पहली चीज़, आपका आपका डेटा भी कम होता है, आपका डेटा भी लेती हैं वो एप्लीकेशन रन करते समय, आपके डेटा भी कंज्यूम करती हैं। और दूसरी चीज़ें क्या है कि आपकी बैटरी को भी कम करती हैं। तो कभी भी जो आपके बैकग्राउंड में डेटा चल रहा हो, जितनी भी एप्लीकेशंस हैं आपके फ़ोन में, आप जाके ऐप मैनेजर में सेटिंग्स में देखेंगे तो बैकग्राउंड रनिंग ऐप में आपको दिखाएगा कि कौन कौन सी ऐप आपके फ़ोन में रन कर रही हैं, या कौन कौन सी एप्लीकेशन इंटरनेट का आपको एक्सेस कर रही हैं, जिसको नहीं होना चाहिए। जैसे शॉपिंग की एप्लीकेशन है, वो हमेशा आपके फ़ोन में इंटरनेट का यूज कर रही हैं, हमेशा उनको इंटरनेट की ज़रूरत हो जो बैकग्राउंड में रन कर रही हैं। तो हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, हमको जब शॉपिंग करना है तो हम उनको इंटरनेट की परमिशन दे देंगे, उस टाइम हम उनको इंटरनेट एक्सेस करने को अलाउ करेंगे। हर समय ना करें, ताकि वो हमारी बैटरी को लंबे समय तक चल सके। तो अपने अपने फ़ोन में जो अननेसेसरी एप्लीकेशन है, जिनको हमको नहीं लगता है कि उनको हर समय हमारे इंटरनेट का यूज करना चाहिए, हमारे बैकग्राउंड डेटा को वो ले रही हैं, तो हम क्या करें कि वहाँ से जाके उनको ऑफ़ कर दें। तो हर समय उनको अपने बैकग्राउंड डेटा को अलाउ ना करें, जिससे हमारा डेटा भी बचेगा और हमारी बैटरी भी बचेगी। तो और अगला टिप्स क्या है, विजेट एंड लाइव वॉलपेपर। आप लोगों ने अधिकतर देखा होगा कि स्मार्टफोन में लोग बहुत ही अपने फ़ोन स्क्रीन में लाइव वॉलपेपर सेट करके रखते हैं, विजेट सेट करके रखते हैं। टेम्परेचर हमको दिखने को मिलता है, हमेशा न्यूज आती रहती है हमारे होम स्क्रीन पे। तो ऐसा करने से हमारी बहुत ज़्यादा बैटरी ख़त्म होती है। जो है विजेट जो होते हैं हमेशा हमेशा हमारे डेटा से जो है कनेक्ट रहते हैं, और हमेशा रन करते रहते हैं बैकग्राउंड में। तो इससे क्या होता है कि हमारी बैटरी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होती है। तो ऐसा क्या करें, विजेट ना रखें और लाइव वॉलपेपर ना। हम आपसे सजेस्ट करते हैं कि डिफ़ॉल्ट वॉलपेपर या कोई नॉर्मल वॉलपेपर अपने फ़ोन में सेट करें, जिससे कि आपकी फ़ोन की बैटरी ज़्यादा लंबे समय तक चल पाए।
तो ये थे कुछ टिप्स जिससे आप अपनी बैटरी को, अपने फ़ोन को लंबे समय तक चला सकते हैं। जैसा कि आपको बता दें, मैंने आपको बताया ऐप नोटिफिकेशन, जो भी पुश नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में आते हैं जो नेसेसरी नहीं है उनको ब्लॉक करके रखें। वाइब्रेट मोड पे ज़्यादातर फ़ोन को ना रखें। ऑटोमेटिकली सिंक्रोनाइजेशन को भी ऑफ रखें। हो सकता है अगर आपको ज़रूरत है तो ऑटो अपडेट भी ऑफ़ कर सकते हैं, अगर आपको बैटरी ज़्यादा कंज्यूम होती है तो जब आपको ज़रूरत है तो फिर उसको जाके अपडेट कर सकते हैं। चौथी चीज़ है ब्राइटनेस है, ब्राइटनेस को हमेशा मीडियम से कम थोड़ा करके रखें। बैकग्राउंड ऐप्स जो है उसको हमेशा क्लियर करते रहें, जो एप्लीकेशन आपके यूज की नहीं है। और वाईफाई हमेशा कहीं भी कनेक्टेड रहें, कहीं भी उस कनेक्टेड एरिया से बाहर निकलें तो वाईफाई अपना टर्न ऑफ कर लें। चैट के समय थोड़ा कम वॉल्यूम रखें अपने नोटिफिकेशन का, या तो साइलेंट पे बेटर है करके रखें। और डायरेक्ट सनलाइट से आप अपने फ़ोन को कांटेक्ट ना रखने दें, ऐसा होने से फ़ोन हीट भी होता है और आपकी बैटरी लाइफ को भी अफेक्ट करता है। जीपीएस हमेशा ट्रैवलिंग या अगर आपको ज़रूरत है तभी जीपीएस और लोकेशन को ऑन रखें, वरना हमेशा ऑफ रखें। और ऑटो रोटेशन भी आप अपने फ़ोन का ऑफ रखें। और बैकग्राउंड डेटा पे जो आपकी एप्लीकेशन जो आपके डेटा को बैकग्राउंड में यूज करती रहती हैं उनको जाके ऐप मैनेजर में से सेटिंग में से ऑफ़ कर दें। उनको डेटा, अपने बैकग्राउंड डेटा को अलाउ ना करें ताकि वो आपके कम से कम डेटा को एक्सेस करें। और विजेट और लाइव वॉलपेपर की जगह पे नॉर्मल वॉलपेपर का यूज करें ताकि हमारी फ़ोन की बैटरी ज़्यादा चल सके। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको ये टिप्स बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। आप जब भी कमेंट करते हैं तो हमको एक मोटिवेशन मिलता है, हमको लगता है कि जो मैंने चीज़ें समझाने की कोशिश कर रही हैं वो किसी के लिए हेल्पफुल हैं, किसी के लिए ज्ञान है, किसी के लिए थोड़े से टिप्स मिले होंगे, किसी को थोड़ा सा पसंद आया होगा। तो बहुत अच्छा लगता है, ताकि हम और मोटिवेट होते हैं और दूसरी वीडियो लेके आप तक आएँ और अच्छे से आपको ज्ञान की बातें कुछ अच्छा सिखाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।